टू बी हीरो एक्स एनिमे की स्टोरी हमें नॉन लीनियर वे में दिखाई गई है, जिसे समझ पाना मुश्किल है कि कौन से हीरो की स्टोरी कब और किसके साथ कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में टू बी हीरो एक्स की स्टोरी एंड पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से शुरू हुई है और कहां पे खत्म। स्टोरी की शुरुआत होती है हीरो अफेयर्स कमीशन के शुरू होने से 5 साल पहले, जिस टाइम ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया जाता है और यहीं से ट्रस्ट वैल्यू का पूरा सिस्टम शुरू होता है, जिसकी वजह से जीरो हिस्ट्री का सबसे पहला हीरो बनता है एंड ट्रस्टिज्म की वजह से बिल्कुल एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। जिसके 3 साल बाद जीरो अपने कुछ फेलो हीरोज को मार देता है जो कि उसके साथ एग्री नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट फियर में बदल जाता है और उसकी वजह से जीरो करप्ट होके एक विलन बन जाता है और पूरी दुनिया को धमकाते हुए साथ ही बहुत सारे हीरोज को मारता है। इसके 1 साल बाद ईसोल बाकी बच्चे कुछ हीरोज के साथ मिलके जीरो को हराता है और उस पूरे इवेंट को नाम दिया जाता है डाउनफॉल। जिसके बाद हीरो अफेयर्स कमीशन को शुरू किया जाता है ताकि हीरोज को कंट्रोल एंड मेंटेन किया जा सके एंड डाउनफॉल जैसा कोई भी इवेंट आगे फ्यूचर में ना हो। ईयर 1 आफ्टर कमीशन, शैंगडी का फादर शैंगशी द माइटी ग्लोरी हीरो एजेंसी को शुरू करता है और इसी साल गोस्ट ब्लेड का जन्म होता है 28 अगस्त को। ईयर 2 आफ्टर कमीशन, जिसमें हीरो टावर को बनाया जाता है और साथ ही फर्स्ट हीरोज टूर्नामेंट भी होता है जिसमें ईसोल सबसे पहला एक्स बनता है। ईयर 4 आफ्टर कमीशन, सेकंड हीरोज टूर्नामेंट होता है। ईयर 6 आफ्टर कमीशन, थर्ड हीरोज टूर्नामेंट होता है। ईयर 8 आफ्टर कमीशन, फोर्थ हीरोज टूर्नामेंट होता है जिसमें फर्स्ट टाइम एक फीमेल हीरो एक्स बनती है। इसी साल माइकी अपनी डोस हीरो एजेंसी को शुरू करता है। ईयर 10 आफ्टर कमीशन, फिफ्थ हीरोज टूर्नामेंट होता है जिसमें ईसोल सेकंड टाइम एक्स बनता है माइटी ग्लोरी हीरो एजेंसी को ज्वाइन करने के बाद। ईयर 12 आफ्टर कमीशन, सिक्स्थ हीरोज टूर्नामेंट होता है। ईयर 13 आफ्टर कमीशन और इस साल लिटिल जॉनी एंड फरमैन का जन्म होता है। ईयर 14 आफ्टर कमीशन, सेवंथ हीरोज टूर्नामेंट होता है जिसमें आशंग एक्स बनता है और इसी साल क्वीन एंड यंग चैंग का जन्म होता है। क्वीन ऑन 18 अक्टूबर एंड यंग चैंग 11 नवंबर। ईयर 16 आफ्टर कमीशन, 8th हीरोज टूर्नामेंट होता है जिस दौरान माइटी ग्लोरी हीरो एजेंसी शैंग का यूज करके फोबिया क्लोन की ट्रस्ट वैल्यू को नीचे गिराते हैं, इसकी वजह से वोर्टेक्स नया एक्स बनता है। इसी साल 11 जुलाई को नाइस का जन्म भी होता है एंड ग्लिमर लैब की शुरुआत। ईयर 18 आफ्टर कमीशन, ड्रैगन बॉय का जन्म होता है ऑन 14 फरवरी। इसी साल ग्लिमर लैब डिटेक्ट करती है कि एक एलियन स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रही है और इसे होस्टाइल अनफ्रेंडली मानते हुए ग्लिमर लैब मैसिव फंड्स का यूज करते हुए वेपन्स को बनाती है एलियंस को काउंटर करने के लिए। बट ये एलियन स्पेसक्राफ्ट किसी भी तरह की होस्टाइलिटी नहीं दिखाता एंड ग्लिमर लैब एक लाफिंग स्टॉक बन जाती है। जिसके बाद पब्लिक में अपनी इमेज को फिर से रिस्टोर करने के लिए ग्लिमर लैब कई सीक्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बनाती है जिससे कि ह्यूमन एडवांसमेंट में बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलता है, जिनमें पोर्टेबल होलोग्राफिक स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी होती है। जिसके बाद शैंग को भेजा जाता है इस स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पे उसे मिलता है एक एलियन क्रीचर, जिसे पकड़ के शैंग अपने साथ ले आता है एंड हीरो कमीशन को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, इस डर में कि वो इस एलियन क्रीचर पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। शैंग के घर में उसका बेटा लिटिल जॉनी इस एलियन क्रीचर को अडॉप्ट कर लेता है और उसे नाम देता है बिग जॉनी। शैंग अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं बचती, जिसके बाद ये अपनी हीरो लाइफ से रिटायर होके कंट्री साइड में रहने लगता है। और इन सब के बाद होता है 9th हीरोज टूर्नामेंट जिसमें फोबिया क्लोन एक्स बनता है। ईयर 19 आफ्टर कमीशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोमो को लॉन्च किया जाता है एंड रॉक फोमो को ज्वाइन करके न्यू कैंडिडेट्स को सर्च करने लगता है ताकि वो न्यू जीरो को तैयार कर सके एंड गोस्ट ब्लेड इसका वन ऑफ द फर्स्ट टॉप स्टार बनता है। ईयर 20 आफ्टर कमीशन, 10th हीरोज टूर्नामेंट होता है जिसमें वोर्टेक्स फिर से अपने आप ही फोबिया क्लोन को फाइट में हरा के फिर से एक्स बनता है। जिसके कुछ टाइम बाद ईसोल चाइल्ड यंग चैंग को एक होमोसाइड से बचाता है जिसमें चैंग के पेरेंट्स मारे जाते हैं एंड देन जन्म होता है लकी साइन एंड लिंगलिंग का। लकी साइन 24 मार्च एंड लिंगलिंग 22 मई। इसी साल गोस्ट ब्लेड शैंगडी के कहने पे माइटी ग्लोरी हीरो एजेंसी को ज्वाइन करता है और फिर हीरो बनने के साथ साथ ही वो असैसिन का काम भी करने लगता है, जिसमें अपने एक मिशन पे वो मिलता है जैंग लैंग से और उसे एक होस्टेज बनने से बचाता है। जिसके बाद ये दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं और इनकी फर्स्ट मीटिंग के 176 दिन बाद गोस्ट ब्लेड एंड जैंग लैंग शादी कर लेते हैं, जिसके बाद होती है प्रेगनेंसी एंड ईयर 21 आफ्टर कमीशन, जन्म होता है नाउ का। ईयर 22 आफ्टर कमीशन, वोर्टेक्स को डर लगने लगता है कि मैं अगले हीरोज टूर्नामेंट में एक्स का टाइटल हार सकता हूँ फोबिया क्लोन के अगेंस्ट, और इसी डर से वोर्टेक्स शैंग के पास जाके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रिटायरमेंट से वापस आके मेरी हेल्प करे, बट शैंग उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद गोस्ट ब्लेड हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर पे शैंग को मार देता है एंड शैंग को ये कहकर फ्रेम किया जाता है कि उसने अपनी पावर्स का यूज करके बिग जॉनी को इलीगल आर्टिफिशियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए क्रिएट किया है। शैंग की डेड बॉडी को देख के बिग जॉनी बर्जर्क हो जाता है और पास के एक विलेज पे जाके अटैक कर देता है। वोर्टेक्स वहां पे आगे बिग जॉनी को रोकने की कोशिश तो करता है पर खुद हार जाता है। इसके बाद लिटिल जॉनी जाके बिग जॉनी को शांत करता है एंड विलेजेस को बचाता है और जैसे ये न्यूज फैलती है कि लिटिल जॉनी ने एक ऐसे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया है जिसने एक्स यानी कि वोर्टेक्स को हराया है, तो उससे लिटिल जॉनी की ट्रस्ट वैल्यू एकदम से बढ़ने लगती है और वो एक फोमो स्टार बन जाता है। और इन सब के बाद होता है 11th हीरोज टूर्नामेंट
जिसमें फोविया क्लोन सेकंड टाइम एक्स बनता है। ईयर 23 आफ्टर कमीशन 357 लोग एक अनएक्सप्लेन्ड प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, जिनमें से एक वोर्टेक्स भी होता है। एंड प्लेन क्रैश से पहले सभी पैसेंजर्स ये विश करते हैं कि ये एक छोटी सी बच्ची सायन इस क्रैश से बच जाए, जिससे कि इन सभी की डाइंग ट्रस्ट वैल्यू सायन को मिलती है और उससे मिल जाता है सुपरनेचुरल लक, जिसकी वजह से सायन इस प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर होती है विदाउट एनी इंजरी। लियू ज़ैंग क्रैश साइट को देखते हुए सायन को ढूंढता है और उसे सीक्रेटली यहाँ से ले जाके अपने एक फ्रेंड के पास ऑर्फनेज में छोड़ देता है, जो कि उस ऑर्फनेज का डीन होता है। लियू ज़ैंग को ये शक होता है कि किसी भी हीरो ने इस प्लेन इंसिडेंट को रोकने की कोशिश नहीं की और वो हीरो को क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल तैयार करता है, बट उसका एडिटर उसे पब्लिश करने से मना कर देता है। जिसके बाद ज़ैंग फोकस न्यूज चैनल में अपनी जर्नलिस्ट की जॉब छोड़ देता है। दूसरी तरफ जब ऑर्फनेज में रहने वाले लोगों को सायन के सुपरनैचुरल लक के बारे में पता चलता है, तो वो सभी उसे अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से डीन सायन के अराउंड कल्ट लाइक फ्लोइंग शुरू कर देता है। जिसके बाद 1 दिसंबर को जन्म होता है लावली का, और इसी साल ज़ैंग लैंग गोस्ट ब्लेड से अलग हो जाती है, क्योंकि वो अपने हीरो लाइफ को छोड़ के उसके साथ एक प्रॉपर फैमिली नहीं बन पाता। ज़ैंग ऑल्सो उनकी बेटी नाओ की कस्टडी भी लेती है और उसे ये झूठ बोलती है कि उसका फादर मर चुका है। ईयर 24 आफ्टर कमीशन 12th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसमें डीजे शिंडिंग एक्स बनता है और एक रिकॉर्ड सेट कर देता है, जिसने अपने हीरो डेब्यू के बाद सबसे फास्टेस्ट एक्स का टाइटल ऑब्टेन किया है। ईयर 26 आफ्टर कमीशन 13th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसमें मिस ब्लेजिंग फायर एंड मिस्टर मैस्टिक दोनों एक्स बनते हैं। और इसी साल 12 साल की उम्र में क्वीन हीरोज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को सिर्फ 30 मिनट में फिनिश करके उसे टॉप करती है। ईयर 28 आफ्टर कमीशन 14th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसके बाद मिस्टर मैस्टिक के एक अफेयर की वजह से उसका मिस ब्लेजिंग फायर के साथ ब्रेकअप हो जाता है और ये दोनों एक्स का टाइटल खो देते हैं। इसी साल क्वीन सिर्फ 14 साल की उम्र में हीरो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है, जिसे उसने सिर्फ 2 साल ही अटेंड किया था। अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान क्वीन एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहती है कि कैसे वो एक दिन एक्स बन के इस करंट डिसफंक्शनल हीरो सिस्टम को चेंज करेगी, जिसे सुनकर फीमेल हीरोज उसे सपोर्ट करने लगते हैं और यहाँ से इसे पब्लिकली नाम मिलता है क्वीन। एंड क्वीन की इसी स्पीच को सुनने के बाद ही लावली भी हीरो बनने के लिए इंस्पायर होती है। दूसरी तरफ डीन ने सायन के सुपरनैचुरल लक के अराउंड एक कल्ट शुरू किया होता है और इसी दौरान सायन ऑर्फनेज में एक नए लड़के लुओ से मिलती है, जिसके पास सुपरनैचुरल बैड लक होता है। और इसी साल जन्म होता है आहू का ऑन 4th मई। ईयर 30 आफ्टर कमीशन 15th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसमें स्माइल एक्स बनता है। ईयर 32 आफ्टर कमीशन 16th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसमें बोवा स्माइल को हरा के एक्स बनती है, जो कि हिस्ट्री में एक्स बनने वाली सेकंड वुमेन होती है। इसी साल क्वीन सिर्फ 18 साल की उम्र में 10th रैंक्ड हीरो बन के एक रिकॉर्ड सेट कर देती है, जो कि टॉप 10 में आने वाली सबसे यंगेस्ट हीरो थी। ईयर 33 आफ्टर कमीशन, जिसमें जब यांग चेंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उस टाइम उसकी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी ट्यूशन को पे करने के लिए एक चिल्ड्रंस थिएटर में एज एन ईसोल एक्टर जॉब करने लगता है। ईयर 34 आफ्टर कमीशन 17th हीरोज टूर्नामेंट होता है, जिसमें वो अपने एक्स टाइटल को डिफेंड करती है। इसी साल साइन लुओ की हेल्प से ऑर्फनेज से भागने का प्लान बनाती है और जब उन्हें रोका जाता है तो उस टाइम लुओ पीछे रह जाता है और सिर्फ साइन ही बाहर निकल पाती है। और जैसे ही साइन अपनी कल्ट फिगर आइडेंटिटी को रिजेक्ट करती है तो उसकी ट्रस्ट वैल्यू एंड सुपरनैचुरल लक भी चला जाता है और फिर वो एक स्ट्रीट परफॉर्मर बन के रहने लगती है। दूसरी तरफ फर्ममैन एक इंसिडेंट के दौरान एक छोटी सी बच्ची को बचा के एक हीरो बन जाता है। शेंग डी माइटी ग्लोरी को छोड़ के अपनी खुद की ड्रीमैन कॉर्पोरेशन हीरो एजेंसी को शुरू करता है, जिसके बाद यानमो अपने शेयर्स को फोमो से हटा के माइटी ग्लोरी में इन्वेस्ट करता है और इस एजेंसी का सीईओ बन जाता है और ये प्रॉमिस करता है कि मैं अगले 5 सालों में एक न्यू लेजेंड को तैयार करूंगा। और उसके कुछ टाइम बाद ड्रैगन बॉय को माइटी ग्लोरी में रिक्रूट करके उसे हीरो बनाता है। ईयर 35 आफ्टर कमीशन, जैसे स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर करके साइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उसके बाद डोस हीरो एजेंसी की नजर उस पर पड़ती है एंड डोस के साथ साइन अप करने के बदले साइन उनसे लुओ के रेस्क्यू में मदद करने को कहती है। डोस को ज्वाइन करने के बाद सायन एक फेमस सिंगर बन जाती है और उसे हीरो नाम दिया जाता है लकी सायन। एंड सायन की कस्टडी खोने के बाद डीन गुस्से में उसको ये झूठ बोलता है कि लुओ मर चुका है, बल्कि एक्चुअल में वो उसे अपने ऑर्फनेज में बंद करके रखता है। ईयर 36 आफ्टर कमीशन, फर्ममैन एक्सीडेंटली मैजिक शैडो को हरा के टॉप 10 हीरोज में चला जाता है एंड 10th रैंक्ड हीरो बन जाता है और इसी खुशी में फर्ममैन के स्टैचू को बनाया जाता है। जिसके बाद होता है 18th हीरोज टूर्नामेंट, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड हीरो दोनों क्वीन एंड बोआ को लिटरली एक चुटकी में हरा देता है, जिसे पब्लिक नाम देती है हीरो एक्स। माइकी इस नए हीरो एक्स से बात करने के लिए हीरो टावर में जाता है एंड टॉप फ्लोर पे जाके देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं रहता। इस टूर्नामेंट के कुछ टाइम बाद बोआ टॉप 10 हीरो रैंकिंग से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ यांगचेंग की क्लास में जाचिंग चैंग को उसके छोटे भाई पोमेलो को फ्रेंड बनने के लिए हायर करती है। कुछ टाइम बाद ईसोल की 24th एनिवर्सरी पे ईसोल एक्टर्स कॉम्पिटिशन रखा जाता है, जिसमें चैंग हार जाता है। यानमो जो कि उस टाइम चैंग का एम्प्लॉयर बना होता है तो ये डाहू एंड हीरो को हायर करता है पोमेलो को किडनैप करने के लिए ताकि चैंग उसे बचा सके, जो कि यानमो के प्लान का ही पार्ट होता है एक न्यू लेजेंड को तैयार करने का। फाइट करते टाइम
टाइम चैंग को पोमेलो को ट्रस्ट मिलता है जिससे कि वो इन दोनों को हराता है और साथ ही उसके अंदर कुछ माइनर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पावर जाग जाती हैं, बिल्कुल ई सोल की तरह। जैसे ही पोमेलो इस पूरी फुटेज को ऑनलाइन शेयर करता है तो चैंग एकदम से वायरल हो जाता है और उसकी ट्रस्ट वैल्यू एकदम से बढ़ती है। जिसके बाद शांगचाओ चैंग को कन्विंस करता है कि वो ई सोल नाम को अडॉप्ट करके एक हीरो बन जाए और खुद उसका मैनेजर बनता है। ई सोल की हीरो एजेंसी चैंग को ये कहकर एक्यूज करती है कि उसने इस पूरे पोमेलो किडनैपिंग को प्लान किया था ताकि उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ सके, बट इनलाइटनर वहां पे आके चैंग की इनोसेंस को प्रूव करता है और उन्हें ये सभी चार्जेस हटाने पड़ते हैं। देन यानमू सेक्रेटरी डाहू एंड ईरो की प्रिजन से बेल करवाता है और फिर ईरो को होस्टेज रख के डाहू को चैंग को मारने का ऑर्डर देता है। जिस दौरान डाहू एक्सीडेंटली चैंग की बजाय शांगचाओ को मार देता है, जो कि एक्चुअली में रियल प्लान होता है यानमू को शुरू से। जिसके बाद यानमू डाहू एंड ईरो को वेट सीमेंट में दफना देता है, जिससे कि वो उनकी मौत के साथ साथ पूरे एविडेंस को भी हाइड कर देता है कि उसकी शांगचाओ के मर्डर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी। बट इस कवर अप के बाद भी शांगचाओ का फादर शैंगडी इस नतीजे पे पहुंचता है कि यानमू ने ही उसके बेटे का मर्डर करवाया है और फिर शैंगडी नाइस को ग्रूमिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो यानमू से अपना बदला ले सके। शांगचाओ की डेथ के बाद वेंजफुल चैंग को इनलाइटर से ये पता चलता है कि डाहू ने किसी के साथ मिलकर या पैसे लेके काम किया था और फिर वो इस गलत नतीजे पे पहुंचता है कि ई सोल की हीरो एजेंसी ने ये काम करवाया है। जिसके बाद चैंग ई सोल को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है जिसमें ई सोल का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, बट उसे अपनी हीरो एजेंसी के कहने पे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस ड्यूल में चैंग ई सोल उस हीरो को मार देता है जिसने एक टाइम पे उसकी जान बचाई थी और उसका नाम ऑफिशियली अपने नाम करके बन जाता है न्यू ई सोल। और इस पूरी ई सोल स्टोरी के साथ साथ दूसरी तरफ लकी सायन लार्ज स्केल कॉन्सर्ट्स परफॉर्म करना शुरू कर देती है तो उसका पास्ट एक्सपोज हो जाता है कि वो A23 प्लेन क्रैश की सोल सर्वाइवर है, जिससे कि लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि सायन को उसका लक दूसरे लोगों से मिलता है। और जब पब्लिक उस ऑर्फनेज का पता चलता है जहाँ पे वो बड़ी हुई थी तो उनके न्यू फाउंड फियर की वजह से वहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के वेरियस इंसिडेंट्स होने लगते हैं एंड ऑर्फनेज में रहने वाले सभी लोग टोटली फियर के कंट्रोल में हो जाते हैं। अपने नाम को क्लियर करने के लिए सायन ऑर्फनेज में वापस जाती है ताकि वो प्लेन का फ्लाइट रिकॉर्डर को रिकवर कर सके, जहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि लुओ अभी भी जिंदा है। सायन लुओ को रेस्क्यू करने के साथ साथ वहाँ पे सभी फियर कंज्यूम्ड लोगों को हराती है। ईयर 37 आफ्टर कमीशन, जिसके बाद जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स यानी कि रिकॉर्डिंग को पब्लिक किया जाता है तो उससे लकी सायन का नाम भी क्लियर हो जाता है, जिसके बाद वो बन जाती है 7th रैंक्ड हीरो। और उस पूरे इंसिडेंट की वजह से पब्लिक को भी पावर ऑफ फियर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से ग्रीमर लैब को इसकी रिसर्च करने के लिए कहा जाता है। जिसके साथ साथ सैंगडी भी अपनी खुद की प्राइवेट फियर रिसर्च करने लगता है और उससे विलेंस को क्रिएट करके अपने ट्रीमन कॉर्पोरेशन के हीरोज को उनसे फाइट करने के लिए भेजता है, जिससे कि उनका फेम एकदम से बढ़ने लगता है। ईयर 38 आफ्टर कमीशन, 18th हीरोज टूर्नामेंट में हीरो एक्स से हारने के बाद से क्वीन डिप्रेशन में होती है और अपने उस डिप्रेशन से रिकवर होकर फिर से वो एज ए हीरो एक्टिव ड्यूटी पे आ जाती है। जिस दौरान बोआ को पता चलता है कि क्वीन एक्चुअल में लियू जैंग की बेटी है और नेपोटिज्म की वजह से वो सभी उसे इतना फेवर करते हैं, जिसकी वजह से फियर बोआ को ओवरटेक कर लेता है और वो क्वीन को मारने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं होता और वो खुद ही हार जाती है। जिसके बाद होता है 19th हीरोज टूर्नामेंट। क्वीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती क्योंकि बोआ के साथ फाइटिंग की वजह से उसे बहुत सी इंजरीज हुई होती हैं। इस टूर्नामेंट में हीरो एक्स अपने एक्स टाइटल को डिफेंड करते हुए फिर से जीत जाता है। दूसरी तरफ नाइस मून को एक एक्सीडेंट से बचाता है और उनके फैंस की ब्लेसिंग की वजह से दोनों डेटिंग करना शुरू कर देते हैं, बट इन रियलिटी इनकी रिलेशनशिप सिर्फ एक दिखावा होती है। ग्रीमर लैब फियर पे रिसर्च करना शुरू कर देती है जिसे नाम दिया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट 0। ईयर 39 आफ्टर कमीशन, डीजे शिंटिंग की पॉपुलैरिटी लगातार गिरने की वजह से फोमो उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है और फिर ये जाके स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ लवली क्राइम से फाइट करने के लिए एक रोबोटिक सूट बनाती है और अपना हीरो नाम रखती है लवली। जिस दौरान लवली नाव को एक स्टोकर से बचाती है जो कि एक्चुअल में होता है गोस्ट ब्लेड नाव का फादर। जिसके बाद लवली नाव के साथ मिलके ग्रीमर लैब में काम करने लगती है एंड प्रोफेसर लुओ जो कि लवली का फादर है तो उसके लैब से मेटल को उठा के अपने सूट को अपग्रेड करती है और ये मेटल उस एलियन स्पेसशिप के रैकेट से रिट्रीव किया होता है जो कि ईयर 18 में अर्थ पे आई थी और ये मेटल दोनों ट्रस्ट एंड फियर को रेजिस्ट करता है। जिसके बाद स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स पे डीजे शिंटिंग ग्रीमर लैब पे रेड करता है ताकि यहाँ से एक फियर पार्टिकल कंटेनर को ले जा सके, बट यहाँ पे उसे लवली के साथ फाइट करनी पड़ जाती है जिसके बीच कंटेनर से फियर पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं एंड डीजे शिंटिंग को करप्ट कर देते हैं। इतने में गोस्ट ब्लेड एक रिस्पॉन्स फोर्स के साथ ग्रीमर लैब आता है एंड रिलीज फियर पार्टिकल्स को कंटेन किया जाता है, बट डीजे शिंटिंग भाग जाता है। प्रोफेसर लुओ को पता चलता है कि लवली के सूट पे ट्रस्ट एंड फियर दोनों का कोई भी असर नहीं होता जो कि उसे लगता है कि एलियन मेटल की वजह से है। जिसके बाद ग्रीमर लैब हीरो अफेयर्स कमीशन की परमिशन लेके इस एलियन मेटल की स्टडी करने के लिए स्पेसशिप पे जाने की तैयारी करते हैं, जिस टीम के मेंबर होते हैं प्रोफेसर लुओ, लवली, नोनो, गोस्ट ब्लेड, लिटिल जोनी एंड बिग जोनी, जिन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पीछे स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन फियर कंज्यूम डीजे शिंटिंग को भेजती है जो कि वहां पे गोस्ट ब्लेड के हाथों मारा जाता है। जिस दौरान कुछ फियर पार्टिकल्स गोस्ट ब्लेड की बॉडी में भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं। गोस्ट ब्लेड की फाइट के बाद उस एरिया की जो हालत हुई होती है तो उसे देख के लिटिल जोनी एंड बिग जोनी को याद आता है कि ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसके डैड के मर्डर का काम हो, बट बाद में इस चीज को टाल दिया जाता
है ये कहकर कि ये तो बस हेलुसिनेशन था डीजे शिंडे की फियर पावर्स की वजह से। और इसी दौरान नाओ को पता चल जाता है कि गोस्ट ब्लेड उसका फादर है। और इन सब के बाद क्रीमर लैब रिसर्च टीम जाके स्पेसशिप रैकेज की छानबीन करना शुरू कर देती है और हमें पता चलता है कि गोस्ट ब्लेड को रोकने एक और सीक्रेट मिशन दिया हुआ है, लिटिल जोनी को मार के बिग जोनी को रिट्रीव करने का, जिससे कि बाकी टीम मेंबर्स बिल्कुल अनजान होते हैं। गोस्ट ब्लेड अकेले में लिटिल जोनी को मारने की कोशिश तो करता है बट वो अपने चांस को खो देता है। इतने में वहां पे ईसोल आ जाता है जो कि सीक्रेटली रिसर्च टीम के पीछे रॉक के ऑर्डर्स पे आया होता है, जिसका मिशन होता है गोस्ट ब्लेड एंड लिटिल जोनी को मार के बिग जोनी को रिट्रीव करने का। एंड दूसरी तरफ शैंगडी इस डर में कि अगर ऐसे मटेरियल की डिस्कवरी हो गई जो कि ट्रस्ट वैल्यू एंड फियर को सप्रेस कर सकता है और मेरा हीरो बिजनेस ठप हो जाएगा, तो वहां पे नाइस को भेजता है स्पेसशिप में सभी को मारने के लिए, जहां पे उसे फाइट करनी पड़ती है लॉली से। एंड नाइस के अलावा शैंगडी ने यहाँ पे अपने एक डार्क लैड ग्रुप को भी भेजा होता है जो कि उसके फियर एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। ये डार्क लैड ऑलमोस्ट पूरी रिसर्च टीम को मार देते हैं, जिनमें लॉली का फादर भी होता है। एंड नानो बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड होती है और ये सब देख के लॉली गुस्से में बिल्कुल पागल पूरे डार्क लैड ग्रुप को मार देती है। दूसरी तरफ ईसोल बड़ी ही आसानी से गोस्ट ब्लेड एंड लिटिल जोनी को हरा देता है, जिसकी वजह से बिग जोनी अपनी बर्जर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड रैम्पेज करते हुए स्पेसशिप के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सबसे अनजान क्वीन जो कि अभी रिसेंटली अपनी इंजरी से रिकवर हुई होती है, जो कि उसे बोआ की फाइट के दौरान हुई थी, तो माइकी उसे स्पेसशिप क्रैश साइट पे भेजता है ये कहते हुए कि ये एक वेकेशन है। क्वीन को माइकी के ट्रू इंटेंशंस का पता नहीं होता और वो इस वेकेशन पे जाने के लिए लकी साइन को भी इनवाइट कर लेती है। और इन दोनों के पोस्ट वेकेशन के दौरान ये देखते हैं बिग जोनी को स्पेसशिप पे रैम्पेज करते हुए, जिससे कि इन्हें वहां पे हो रहे बैटल का पता चलता है। क्वीन वहां पे पहुंच के बिल्कुल एक क्वीन की तरह सिंगल हैंडेडली सभी को उनकी औकात दिखाती है एंड बिग जोनी को शांत करती है एंड साइन लिटिल जोनी एंड गोस्ट ब्लेड को रैकेज से बचाती है। और यहाँ पे जो पूरा इंसिडेंट होता है तो इसे नाम दिया जाता है रुइंस इंसिडेंट। अपने डैड की मौत के बाद लॉली फोमो के साथ साइन अप करके क्विकली 6th रैंक्ड हीरो बन जाती है एंड ऑल्सो क्वीन का रिकॉर्ड भी तोड़ देती है, जो कि अब सबसे यंगेस्ट पर्सन है टॉप 10 में। गोस्ट ब्लेड हीरो रैंकिंग 5th से 4th प्लेस पे चला जाता है, पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट माइटी ग्लोरी के साथ खत्म कर देता है क्योंकि रॉक ने उसे मारने की कोशिश की थी। एंड गोस्ट ब्लेड की बेटी नाना हॉस्पिटल में पड़ी होती है कोमा में। ईसोल से हारने के बाद जॉनिस को रियलाइज होता है कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्गर बनना है और वो फोमो से डोस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ताकि क्वीन एंड लकी साइन के साथ ट्रेनिंग कर सके। द ट्रीमन कॉर्पोरेशन रुइंस इंसिडेंट में नाइस के इन्वॉल्वमेंट को कवर अप करते हैं और जिस डार्क लाइट ग्रुप को लॉली ने हराया था तो उसका पूरा क्रेडिट नाइस को देते हैं, जिससे कि नाइस 15th रैंक्ड हीरो बन जाता है। ओरा फार्मिंग करके क्वीन बन जाती है 2nd रैंक्ड हीरो। लकी साइन की पोजीशन 7 पे ही रहती है एंड ईसोल की पॉपुलैरिटी लूज होने की वजह से उसकी हीरो रैंकिंग नीचे 9th प्लेस पे गिर जाती है। ईयर 40 आफ्टर कमीशन, जिसमें रुइंस इंसिडेंट की वजह से 20th हीरोज टूर्नामेंट कैंसिल हो जाता है। हीरो एक्स बाय डिफॉल्ट फिर से एक्स बन जाता है और एक रिकॉर्ड सेट करते हुए ऐसा फर्स्ट पर्सन बन जाता है जिसने लगातार 3 टर्म्स तक एक्स पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। इस डर में कि हीरो एक्स की ट्रस्ट वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और वो जीरो की तरह अगला गॉड लाइक बीइंग ना बन जाए, हीरो अफेयर्स कमीशन उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। बट हीरो एक्स की आइडेंटिटी अननोन होने की वजह से वो उसे डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाते, जिसके बाद ये सभी एजेंसीज मिलकर हीरो एक्स को 21st हीरोज टूर्नामेंट में मारने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद ड्रैगन बॉय को टॉप 10 में लाने के लिए रॉक उसे स्माइल को मारने का ऑर्डर देता है एंड रॉक की इसी इंटेंट का अंदाजा लगाते हुए शैंगडी नाइस को ऑर्डर देता है कि इन दोनों के बैटल के दौरान छुप के रहे एंड जो भी ड्रैगन बॉय एंड स्माइल में से जीतेगा उसे फियर के साथ इंजेक्ट करके उस करप्टेड हीरो को हराने का, जिससे कि नाइस टॉप 10 में जा सके। ड्रैगन बॉय स्माइल से मिलकर उसे फाइट करने के लिए उकसाता है और ये भी नोटिस कर लेता है कि नाइस वहीं पास में ही छुपा हुआ है। स्माइल जो कि नाइस का आइडल होता है तो वो उस पे तो अटैक नहीं कर पाता और जाके सीधा ड्रैगन बॉय को फियर से इंजेक्ट कर देता है। ड्रैगन बॉय फियर को रिजेक्ट करके उसे स्माइल पे फेंक देता है, जिससे कि स्माइल एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होके दोनों ड्रैगन बॉय एंड नाइस पे अटैक कर देता है। इस फाइट को देखते हुए कुछ लोग अपना ट्रस्ट ड्रैगन बॉय की तरफ दिखाते हैं, जिससे कि वो एक और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड स्माइल को हराते हुए उसे मार देता है। स्माइल की डेथ को देख के नाइस बहुत ही गुस्से में ड्रैगन बॉय से फाइट करने लगता है एंड ड्रैगन बॉय नाइस को मारने ही वाला होता है कि तभी हीरो एक्स वहां पे आके उसे बचा लेता है एंड ड्रैगन बॉय को लिटरली एक कागज की तरह फोल्ड करके उसे एक चुटकी में हरा देता है। नाइस स्माइल की डेथ को देख के बहुत ही जोर जोर से रोता है एंड रॉक जो कि इस पूरी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था ये अंदाजा लगाता है कि हीरो एक्स एंड स्माइल के बीच किसी टाइप का कनेक्शन है। ईयर 41 आफ्टर कमीशन, आहू जो कि पिछले कई सालों से एक सर्कस डॉग बन के काम करता है और अपनी इस डेली लाइफ से परेशान होके एक दिन एक बच्चे को काट लेता है, जिसके बाद सर्कस वाले उसे यूथनाइज करने के लिए वेट के पास भेज देते हैं, जहाँ पे आके उसके वन ऑफ द फैंस जिनिया उसे अडॉप्ट कर लेती है। जिनिया आहू को एक हीरो बनाने की कोशिश करती है ताकि वो ट्रीमन कॉर्पोरेशन से फाइट कर सके, जो कि उसकी एल्डरी कम्युनिटी को धमका के उन सब की जमीन को लेना चाहते हैं। जब ट्रीमन के कुछ गुंडे आहू को गुस्सा दिलाते हैं तो वो गुस्से में उन सबको वहां से भगा देता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी के लोग आहू पे भरोसा करने लगते हैं एंड जिनिया की इस एल्डरी कम्युनिटी का हीरोज पे जो भरोसा होता है तो उसी का फायदा उठाते हुए नाइस इन सभी को ट्रिक करते हुए उनसे उनके घर के पेपर्स ले लेता है। और जब आहू एंड जिनिया को उसके बारे में पता चलता है तो ये ट्रीमन हाइडआउट पे घुस के उन पेपर्स को चुराने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं, जिस दौरान आहू जिनिया
से अलग हो जाता है और भागते हुए हीरो एक्स से मिलता है और उससे मदद की पुकार लगाता है। एंड देन ये टॉप हीरो सिंगल हैंडली ट्रीमैन के मोस्ट ऑफ द गुंडों को हरा के वहां से चला जाता है। जिसके बाद आहू जाके जिनिया से मिलता है और देखता है कि अभी एक और हैंचमैन बाकी है। नाइस भी वहां पे आ जाता है और उन्हें पेपर वापस करने को कहता है, पर जब जिनिया पेपर नहीं देती तो नाइस हैंचमैन को उन दोनों को मारने के लिए कहता है। आहू जिनिया एंड हीरो एक्स से इंस्पायर होके लास्ट रिमेनिंग हैंचमैन को खुद ही हराता है और इस हैंचमैन से कुछ फेयर पार्टिकल्स जाके नाइस पे गिर जाते हैं और इस डर में कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ नाइस को नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है और वहां पे फोमो के आते ही नाइस वहां से भाग जाता है, जिनको यहाँ आने से पहले जिनिया ने कॉल किया हुआ था। इस पूरे इवेंट के बाद ब्लैक क्लैड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि हीरो एक्स ने हराया था तो उसका सारा क्रेडिट आहू खुद ले लेता है एंड फोमो को ज्वाइन करके 8th रैंक हीरो बन जाता है, जिससे कि उसे ह्यूमन स्पीच मिल जाती है एंड जिनिया भी हॉस्पिटल में अपनी इंजरी से रिकवर हो जाती है एंड नाइस जिसको लगता है कि मैं फिर से इन्फेक्ट हो चुका हूँ शेंगडी के पास जाके उसे ट्रीटमेंट के लिए कहता है, बट उल्टा शेंगडी नाइस को उसके रिसेंट फेलियर्स के बारे में सुनाने लगता है कि कैसे वो किसी भी काम का नहीं है और उससे अच्छा तो एक डॉग है जो कि टॉप 10 में पहुंच चुका है। ये सब सुनकर नाइस का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि मेरे सभी एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट हैं जबकि एक डॉग इतनी आसानी से टॉप 10 बन गया। इसी दौरान दूसरी तरफ लिंग लिंग ट्रीमैन कॉर्पोरेशन के लिए एडवर्टाइजिंग जॉब करते हुए एक कमर्शियल तैयार करता है जिसमें वो कहता है कि कोई भी हीरो बन सकता है, जो कि उसके बॉस चैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे जॉब से निकाल देता है। और अब जॉबलेस एंड होमलेस लिंग लिंग एक बिल्डिंग पे खड़े होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। तभी वहां पे आ जाता है नाइस और अपनी जिंदगी से परेशान होते हुए वो बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेता है। लिंग लिंग जो कि खुद ये काम करने आया था इस इंसिडेंट का सोल विटनेस बन जाता है। वहां पे आके जब मिस जे को सब कुछ पता चलता है तो वो लिंग लिंग को किडनैप कर लेती है ताकि न्यूज आगे ना फैले। मिस जे ये नोटिस करते है कि लिंग लिंग देखने में बिल्कुल नाइस जैसा लगता है और उसे जबरदस्ती नाइस बनने को कहती है। लिंग लिंग बहुत ही अच्छे से फैंस के सामने नाइस को इम्पर्सनेट करता है जिसकी वजह से नाइस की ट्रस्ट वैल्यू एंड पावर्स उसे मिल जाती है। एंड लिंग लिंग कहा इसके बारे में कोई भी आवाज ना उठाए तो मिस जे एक झूठा न्यूज आर्टिकल तैयार करवाती है कि सुसाइड नाइस ने नहीं बल्कि लिंग लिंग ने की है। जिसके बाद लिंग लिंग नाइस बन के मून के साथ एक टॉक शो पे जाता है जिसका होस्ट होता है इनलाइटर, जो कि यहाँ पे नाइस को फंसाने के लिए बॉस चैंग को ले आता है ताकि वो नाइस को ब्लेम कर सके लिंग लिंग की डेथ के लिए। बट उल्टा बॉस चैंग ट्रीमैन कॉर्पोरेशन से उसके काम के पैसे मांगने लगता है एंड फियर की पावर्स के साथ वहाँ पे रैम्पेज करना शुरू कर देता है। लिंग लिंग बॉस चैंग को हराने में कामयाब होता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही इनलाइटर का शो भी बंद हो जाता है जिससे कि उसकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे धरती में गिर जाती है। इसके कुछ टाइम बाद इनलाइटर ये पता लगाता है कि लिंग लिंग नाइस बना हुआ है और तभी उसके पास स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन आके उसे फियर की पावर्स ऑफर करती है, जिन्हें एक्सेप्ट करने के बाद इनलाइटर बन जाता है एक विलेन गॉड आई। जिसके बाद लिंग लिंग को पता चलता है कि नाइस एंड मून की रियल रिलेशनशिप तो टोटल फेक है एंड मून इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहती है। एंड देन लिंग लिंग को एक आइडिया आता है और वो सभी मिलकर एक फेक वेडिंग प्लान करते हैं जिसमें कि वो मून की फेक डेथ को पब्लिकली दिखाएंगे जिससे कि नाइस को सिंपैथी और उसकी ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि एक तीर से दो निशाने। और इस प्लान में विलेन का रोल करने के लिए बुलाया जाता है नाइस के ओल्ड नेमेसिस एंड बेस्ट फ्रेंड रैक को, जो कि वेडिंग पे अटैक करते हुए लिंग लिंग से पूछता है कि नाइस के साथ क्या हुआ। लिंग लिंग रैक को सच बताता है और फिर उसे हराता है। एंड देन मून पब्लिकली सबके सामने अपनी फेक डेथ का नाटक करती है जिससे कि ट्रीमैन कॉर्पोरेशन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जिसके बाद मून अपनी पावर्स का यूज करके खुद को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट करती है जहाँ पे उसे कोई भी नहीं जानता, एक डिजर्टेड आइलैंड। जिसके कुछ टाइम बाद वुल्फ गर्ल अपनी लोकेशन को इंटेंशनली लीक करके बहुत से हीरोज को अपने हार्ड आउट की तरफ लेके आती है एज ए डिस्ट्रैक्शन, जिसमें उसका रियल प्लान होता है हीरो एवेन्यू के नीचे बूम ब्लास्ट करके वहां पे खड़े फर्मैन के स्टैचू को गिराना, जो कि फर्मैन की पब्लिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। बूम सक्सेसफुली डेटोनेट होते हैं जिससे कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है एंड फर्मैन का स्टैचू नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी फर्मैन उसे पकड़ लेता है ताकि उसके गिरने से आसपास के लोगों को चोट ना लगे। तभी वहां पे वुल्फ गर्ल आ जाती है और एक लड़की को होस्टेज बना के फर्मैन को ब्लैकमेल करती है कि वो उसके स्टैचू को नीचे गिरने दे। एंड देन लिंग लिंग भी वुल्फ गर्ल के हार्ड आउट से निकल के वहां पे आ जाता है एंड फर्मैन को बताता है, जो कि उसने वुल्फ गर्ल के हार्ड आउट पे पता किया था कि ये वही सेम लड़की है जिसे तुमने ये 24 AC के दौरान मरने से बचाया था और ये चाहती है कि तुम्हारी पावर्स खत्म हो जाए क्योंकि उनकी वजह से फर्मैन अपनी बॉडी को बैंड नहीं कर पाता और वो उसके लाइफ को नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है। ये सब सुनकर फर्मैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे गिरने के साथ साथ उसकी पावर्स भी चली जाती हैं और अब उसकी पावर्स के जाने से वो स्टैचू को पकड़ के नहीं रख पाता एंड लिंग लिंग को उसकी जगह स्टैचू को रोकना पड़ता है। ये सब देख के लिंग लिंग को बहुत ही ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलती है और उसकी ट्रस्ट वैल्यू के साथ साथ उसकी पावर्स भी बढ़ जाती है एंड नाइस बन जाता है न्यू 10th रैंक्ड हीरो। जिसके बाद फर्मैन अपनी हीरो लाइफ से रिटायरमेंट ले लेता है और तभी गोड़ा एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट करके लिंग लिंग को धमकाता है कि मैंने मून को किडनैप कर लिया है और अगर उसने कन्फेस नहीं किया कि वो नाइस नहीं है तो मैं मून
को मार दूंगा। ये सब सुनकर लिनलिंग मून को बचाने के लिए जाने की कोशिश तो करता है, पर वो जा नहीं पाता क्योंकि नाइस के फैंस उसे वहां पे जाने से मना करते हैं कि ये गॉड आई की कोई चाल है। इस पूरी सिचुएशन को कवर अप करने के लिए शैंग-टी गॉड आई को रोकने के लिए वहां पे ब्लैक एस्टर को भेजता है, जिसे गॉड आई बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये सब देखते हुए लिनलिंग नाइस के रोल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रस्ट वैल्यू एंड पावर्स दोनों चली जाती हैं और वो जाके गॉड आई से मिलता है और उसकी डिमांड्स को मानते हुए वहां पे नाइस की सुसाइड, मून की फेक डेथ और अपने बारे में सब कुछ पब्लिकली कन्फेस करता है। जिसके बाद भी गॉड आई मून को छोड़ने से मना कर देता है एंड पावरलेस लिनलिंग उसे फाइट करने लग जाता है, जिसकी डिटर्मिनेशन एंड मून के लिए उसके प्यार को देखते हुए पब्लिक उसको साथ देने लगती है, जिससे लिनलिंग को खुद की ट्रस्ट वैल्यू एंड पावर्स मिल जाती हैं, जिनकी मदद से वो गॉड आई को हराता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो मून है ही नहीं बल्कि एक डमी है एंड गॉड आई को भी नहीं पता कि असली मून कहाँ है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद गॉड आई को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड लिनलिंग को उसको खुद का हीरो नाम मिल जाता है, द कॉमनर, जो कि नाइस की जगह 10th रैंक्ड हीरो बन जाता है। 21st हीरोज टूर्नामेंट के 15 दिन पहले लिनलिंग मून के पोर्टल गन का यूज करके उसे आइलैंड पे मिलने के लिए जाता है। मून लिनलिंग को देख के बहुत ही खुश होती है कि तभी ईसोल उसे मार देता है। मून के मर्डर की न्यूज को पब्लिक किया जाता है, पर ये छुपा के कि ईसोल ने उसे मारा है। लिनलिंग ट्रीमैन कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करता है इसलिए ताकि वो मून के मर्डर को पब्लिक के सामने लाके उसे जस्टिस दिला सके। 21st हीरोज टूर्नामेंट के एक दिन पहले जब आहू को पता चलता है कि हीरो अफेयर्स कमीशन ने हीरो एक्स को मारने का प्लान बनाया हुआ है, तो उसके बाद आहू एक्स के पास जाके उसे टूर्नामेंट से ड्रॉप आउट करने को कहता है और ये धमकी भी देता है कि नहीं तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा। बट दूसरी तरफ रॉक ने अपनी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवा के हीरो एक्स की आइडेंटिटी पता लगा लेता है और फिर हीरो अफेयर्स कमीशन के साथ मिलके ये सभी एजेंसीज के सीईओज उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें कमीशन अपने एजेंट्स को हीरो एक्स के घर पे भेजती है और सच्चाई जानने के बाद आहू इस फाइट में एक्स का साथ देता है। और जब हीरो एक्स सभी कमीशन एजेंट्स को हरा देता है तो उसके बाद सभी एजेंसीज उसके पीछे अपने हीरोज को भेजने लगती है, जिन सभी को हीरो एक्स पीते और चुटकी बजाते हुए बड़ी ही आसानी से हराता है। बट इस सब के बाद भी जब कमीशन एजेंसीज नहीं रुकती तो तंग आके हीरो एक्स अपने आप एंड आहू को एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे एक्स आहू को पूरी सच्चाई के बारे में बताता है कि कैसे जीरो एक गॉड से विलन बना, किसने उसे हराया, हीरो अफेयर कमीशन की शुरुआत और ये सब कुछ, और कैसे हीरो कमीशन मेरे पीछे पड़ी हुई है ये सोचते हुए कि मैं अगला जीरो ना बन जाऊं। पर ये उन्हें पता ही नहीं है कि पहला जीरो कभी गया ही नहीं। एक्स बताता है कि रॉक शुरू से ही जीरो को सबसे बड़ा वर्शिपर है और उसने जीरो जैसे एक और हीरो को तैयार करने के लिए कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को शुरू किया हुआ है जिससे कि बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगी तो तबाह हुई है, बट ऑल्सो उन्हीं से आज के ज्यादातर टॉप 10 हीरोज भी बने हैं। जिसके बाद हीरो एक्स अपने आप एंड आहू को टूर्नामेंट स्टेज पे टेलीपोर्ट करता है, जहाँ पे 21st हीरोज टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, वो भी एक साल पहले, क्योंकि 20th हीरोज टूर्नामेंट रुइंस इंसिडेंट की वजह से कैंसिल हो गया था। सभी टॉप 10 हीरोज अपनी पर्सनल स्टेज पे आते हैं। 2nd रैंक्ड हीरो क्वीन, 3rd रैंक्ड हीरो ड्रैगन बॉय, 4th रैंक्ड हीरो गोस्ट ब्लेड, 5th रैंक्ड हीरोज द जॉनीज, 6th रैंक्ड हीरो लॉली, 7th रैंक्ड हीरो लकी सायन, 8th रैंक्ड हीरो आहू, 9th रैंक्ड हीरो लिनलिंग एंड 10th रैंक्ड हीरो नाइस, जिसको जिंदा देख के हीरोज के साथ साथ ऑडियंस भी चौंक जाती है। एंड नाइस के एडमिशन की वजह से ईसोल टॉप 10 के साथ साथ टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाता है। और अब हीरो अफेयर कमीशन एंड एजेंसीज को एक्स की आइडेंटिटी का पता होने की वजह से 1st रैंक्ड हीरो एक्स टूर्नामेंट के अंदर अपनी पर्सनल स्टेज पे अपनी सिविलियन फॉर्म में जाके खड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही हो जाता है टू बी हीरो एक्स सीजन 1 यहाँ पे खत्म। और अब आगे की स्टोरी सीजन 2 में कंटिन्यू होगी, जिसमें भी 24 एपिसोड्स ही होने वाले हैं। एंड आई होप अब तुम्हें सीजन 1 की स्टोरी अच्छे समझ में आ गई होगी, और अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में उसके बारे में पूछ लेना, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा।